वेलकम बैक बच्चों। हम लोग आज मेनली ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर में भी मेनली H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ऊपर चल रहे हैं। तो देखो स्टार्टिंग में एक सबसे ऐसी गैस है, आप पढ़ चुके हो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है अगर उसका ऑक्सीडेशन किया जाए वैलेडियम पेंटोऑक्साइड कैटलिस्ट में तो ये बनता है SO3 और उसके बाद इसका अगर हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डाल देंगे इसमें तो ये बन जाएगा H2SO4। तो ये जो H2SO4 इतना सीधा नहीं बनता है, तो सिंपल वे में दिखाया गया है, पूरा का पूरा होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस वो हम करेंगे। लेकिन इसमें जो SO2 है ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम कर सकती है। अब देखें कैसे करेगी। एक बात ध्यान दें कि सल्फर डाइऑक्साइड का अगर मैं रिएक्शन करता हूँ KMnO4 से, और KMnO4 में मतलब कौन सा आयन है, MnO4 माइनस आयन है, तो पोटेशियम ना भी लिखूं आयनिक इक्वेशन में लिखूं तो परमैंगनेट आयन का सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बनेगा क्या, MnO4 माइनस से बनता है Mn2 प्लस। उसके बाद ये जो है इनका रिएक्शन होगा तो यहां से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। अब इसमें अगर आप कैलकुलेट करें तो Mn का ऑक्सीजन स्टेट तो यहाँ +2 है और यहाँ पे इसमें परमैंगनेट आयन में होता है +7। ऐसे सल्फर को अगर देखें तो +4 से यहाँ पर सल्फर का +6 आता है सॉल्व करने पर। तो आप देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज और Mn को +7 से +2 में रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी रिडक्टेंट का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को मान लो वाटर से रिएक्शन करता हूं तो हमारा क्या बनेगा, H2S बनेगा प्लस सल्फर बनेगा, यानी कि H2S और सल्फर अलग हो गया। H2S से करूंगा तो H2O बनेगा और प्लस सल्फर अलग। इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो कुछ देर तक बैलेंस करते रहेंगे, लेकिन आपका ये बनता है, ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है सबका सब। तो ये आपका जो सल्फर अलग हो रहा है, यहाँ पे आप सल्फर की ऑक्सीजन देखो तो +4 से +4 से 0 मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है और इसे करेगा ऑक्सीडाइज। कैसे, यहाँ सल्फर जो है वो -2 स्टेट में होता है और वहां 0 में ही है, तो -2 से 0 मतलब इंक्रीज होना यानी ऑक्सीडाइज होना। इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार से हम एक बात कह पाए। तो हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। एक चीज और कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इसको अगर मैं वाटर में डाल देता हूं, पानी में, तो उसमें एक रिएक्शन होगा कि आपका ये हाइड्रोजन देने का काम करेगा, H2SO4 बन जाएगा। बैलेंस फिर करना पड़ेगा, लेकिन अभी बैलेंस करने का समय नहीं, मेन बातें बता रहा हूं कि हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में देता है। और ये हाइड्रोजन जो क्या करता है कि वेजिटेबल कलरिंग मैटर, वेजिटेबल मतलब सब्जियों में जो दाग होते हैं उसे कहते हैं वेजिटेबल कलरिंग मैटर, उसमें जब ये हाइड्रोजन आके मिलेगी तो रिडक्शन होगा ही और रिड्यूस होकर एक नया कंपाउंड बनेगा। अगर पहले वाला रिएक्टेंट कलर्ड है तो नया प्रोडक्ट उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, जरूरी नहीं है वो कलर हो, इसलिए वो कैसा होता है, कलर लेस कंपाउंड बनता है, कलरलेस मैटर बन जाता है। इस तरह से जो दाग होते हैं वो चले जाते हैं। तो इसको इस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लीचिंग। इसीलिए ब्लीचिंग एजेंट का काम भी करता है SO2। तो ये हम थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैं SO2 का ये पॉइंट छूट गया था क्योंकि उस वक्त वीडियो कट हो रहा था। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटाकर अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सल्फर के जो ऑक्सी एसिड्स हैं, जैसे हमने यहाँ दिखाया एक, तो इसको पूरी रूप से कैसे बनाएंगे। तो शॉर्ट में है, आप देखो कि अगर मैं लिखता हूं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो और सल्फर भी हो, ऐसे कई सीरीज ऑफ साल्ट्स हैं, एसिड्स हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करें तो पहला है, एक लेते हैं हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो सबसे मेन है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ 3 बॉन्ड है, तो H2 मतलब 2H और O4 मतलब 4 ऑक्सीजन। ये OH बॉन्ड वीक होता है, ये टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन देगा और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ये इस प्रकार से कैसा है, डाइबेसिक एसिड, 2 प्रोटॉन देगा और ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। इसको हम लिख भी देंगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ कई और भी है, जैसे एक है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि इस S डबल बॉन्ड रख रहे हैं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और H2SO3 मतलब कि यहाँ पे भी O है और H है, H और SO3 तो हो गया, यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, OH आ जाएगा। कहने का मतलब कि एक डबल बॉन्ड खत्म कर दो सीधा ही, यहाँ लोन पेयर दिखा दो, तो ये आपका H2SO3 का फॉर्मूला है। इसके बाद इसके सल्फ्यूरिक एसिड कई और एसिड बनेंगे, जैसे कि आप देखो कि अगर मैं दो सल्फ्यूरिक एसिड आमने सामने लिखता हूं, ये रहे मैंने 2 सल्फ्यूरिक एसिड आमने सामने लिख दिए, एक बार और लिख देता हूं,
और ये देखिए कि इसमें यहाँ OH और यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है। तो इसमें जो OH को अगर मैं हटा देता हूँ और इन बॉन्ड्स को सीधा जोड़ दूं तो इसको बोलेंगे डाइथायोनिक एसिड। डाइथायो, थायो मतलब सल्फर, दो सल्फर जुड़े हुए हैं, सल्फर से सल्फर जुड़ रहा है, डाइथायोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा भाई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S2O6। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो इससे एक और बन सकता है कि अगर फिर से मैं दो सल्फ्यूरिक एसिड आमने सामने लिखता हूं, यहां देखिए डबल बॉन्ड और यहां OH OH, अगर मैं इनमें से वाटर निकाल दूं, की बार हीट करने पर वाटर निकाल देते तो H और OH निकाल दो, बीच में एक O बचेगा, इस O को कॉमन कर दो तो वाटर निकल गया इनमें से, तो इसको बोलेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S2O7, तीन यहां एक बीच में, ये OH है। एक और कि सल्फ्यूरिक एसिड फिर से लिखो SO4, ये रहे दो OH, ये तो हो गया इसकी तरह सेम सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इसमें मैं एक O एक्स्ट्रा डाल दूं, ये O एक्स्ट्रा लगा दिया तो इसमें परऑक्सो लिंकेज आ रहा है, इसलिए इसका नाम होगा परऑक्सो, और ये एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए मोनो, और बाकी नाम वही सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला H2SO5 होता है। एक लास्ट और कि अगर मैं फिर से H2SO4 लिखता हूं, OH OH, एक बार और H2SO4, दो बार लिख दिया मैंने, और यहां पे मैं दो H निकाल देता हूं और फिर क्या रह जाएगा, दो O लाइन से रह जाएंगे। ये पेरोक्साइड लिंकेज फिर से आ रहा है लेकिन दो मॉलिक्यूल है तो इसका नाम होगा पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई मतलब दो। तो ये सब रटने की चीजें नहीं है, सिर्फ समझ में आती हैं। H2S2O कितना 8, ये होगा H2SO5, हो चुके हैं सबका नाम। तो ये है, इसके बाद आप ऑक्सीजन स्टेट में निकाल सकते हो इनमें आराम से, जो आपको मेथड पता है कि सल्फर का X मानकर O का -2 और H का +1 लेकर सॉल्व करेंगे तो सल्फर की ऑक्सीडेट सब में अपने अपने आ जाएगी। ये है तरह तरह के ऑक्सी एसिड्स ऑफ या ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। यही बात है, ऑक्सी एसिड कह लो या ऑक्सो एसिड कह लो। इसके बाद हम इनमें से ये जो मेन है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सबसे मेन है और ये किंग ऑफ केमिकल्स भी कहलाता है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी लैबोरेटरीज हैं या जहां पर भी रिएक्शंस होते हैं, सबसे ज्यादा ये वाला केमिकल जो है, ऑल केमिकल्स में, सभी केमिकल्स में सबसे ज्यादा यही यूज में आता है। तो आइए इसका हम प्रिपरेशन देख लेते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर देखते हैं, बल्कि ये कैसे बनेगा। वो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो हम करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस कैसा है, देखो इसमें जल्दी से करते हैं कि एक टावर होता है इसमें, इस टावर में शेल्स होती हैं, उस शेल्स के ऊपर सल्फर पाउडर रखा हुआ है। तो इस सल्फर पाउडर में यहां से हम क्या कर रहे हैं, एयर डाल रहे हैं। एयर में क्या है, ऑक्सीजन है जो कि एक्सेस में होनी चाहिए, खुली मात्रा में एयर डाल रहे हैं, एक्सेस में ऑक्सीजन इसके अंदर यहां से हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये एयर आगे बढ़ेगी तो सल्फर से, यहाँ सल्फर पाउडर रखा है S8 के रूप में सल्फर पाउडर है, उससे रिएक्शन करके यहां से क्या निकलेगी, SO2 गैस निकलेगी, और लेकिन प्लस ऑक्सीजन भी रहेगी क्योंकि एक्सेस में थी, इसलिए O2 साथ में रहेगा, O2 भी रहेगा। और ये आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारा एक लगा हुआ है, एक ऐसी मशीन जिसको हम कहते हैं डस्ट प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर, वैसे इसका नाम एक और भी होता है, कॉर्टेल प्रेसिपिटेटर भी कहते हैं, डस्ट को रिमूव कर देता है। तो ये डस्ट रिमूव हो जाएगी और ये SO2 गैस आगे बढ़ेगी और प्लस ऑक्सीजन भी आगे जाएंगी। तो यहाँ पर आपका एक टावर और दिखाएंगे थोड़ा आगे जाकर, ये देखिए यहाँ दो टावर और लगे हैं, वहां क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहां से हमने एंटर करा दिया और यहां से निकलेगी वो गैस वापस। तो यहां आपका लगा है वाटर स्प्रे, यानी वाटर का स्प्रे हो रहा है, उससे इंप्यूरिटीज जो होगी डस्ट रिमूव हो जाएगी, तो यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स गंदे जो है वो पानी से निकल जाएंगी, डस्ट इंप्यूरिटीज। और आगे जाके एक टावर और है, उस टावर में आपका स्प्रे हो रहा है, फिर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे हो रहा है। ये एसिड जो होगा कई बेसिक इंप्यूरिटीज को न्यूट्रलाइज करते हुए निकाल देगा। तो यहां हम लिख देंगे इंप्यूरिटीज, बेसिक इंप्यूरिटीज रिमूव्ड, वो भी रिमूव हो गई। उसके बाद और आगे बढ़ी ये गैस, यहां से ये एंटर करेगी, हर बार गैस नीचे से एंटर करेगी और ऊपर से निकलती जाएगी। आगे बढ़ो, इसमें अभी भी SO2 और O2 है। अभी जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ बीच में एक असेंबली और है जिसके अंदर हमारा रखा हुआ है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये करता क्या है, ये क्या चीज है, इसको देखते हैं। ये जो है आर्सेनिक इंप्यूरिटीज को, आर्सेनिक इंप्यूरिटी को निकालेगा, रिमूव करेगा, यानी AS2O3 को रिमूव करेगा, इस इंप्यूरिटी को जो इसके अंदर रहती है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर,
वो उस इम्प्योरिटी को आयरन ऑक्साइड रिमूव कर देगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद एक लास्ट टावर और है जहां पे हमारा वैनेडियम पेंटोक्साइड जो है वो शेल्फ के ऊपर पाउडर एक वैनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट भरा हुआ है। तो उसको हम ऐसे दिखा देंगे कि इसमें है V2O5 कैटलिस्ट। यहां से फिर जब गैस निकलेगी तो SO2 और O2 यहां से एंटर किए थे, SO2 और O2, और निकलेगा कौन? SO3, क्योंकि वैनेडियम पेंटोक्साइड में ये बन जाता है SO3। फर्दर आगे जाएगा तो आगे क्या हो रहा है कि इस SO3 में हम यहां से फिर से वाटर स्प्रे कर रहे हैं। तो इस वाटर का स्प्रे कर रहे हैं और पानी के स्प्रे में ये मिलकर जो गैस है ये पानी से मिलकर बनाएगी ओलियम H2S2O7 ओलियम। तो वो ओलियम यहां से निकलेगा, हम लिख रहे हैं H2S2O7 मतलब ओलियम निकल रहा है। ये ओलियम हमारा एक वाटर टैंक में गिरेगा, इसमें पानी है तो वाटर टैंक में यहां लिखते हैं वाटर H2O, और वाटर से जब ये आगे निकलेगा तो क्या बनेगा? H2SO4 बनके कॉन्सेंट्रेटेड के डबल मोल्स बनके निकलेगा। और रिएक्शन देख लेते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलता है तो SO2 बनता है। फिर SO2 में अगर और ऑक्सीजन मिले, आगे दिखाते हैं कि और ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दी जाए, क्योंकि एक्सेस में है तो फालतू ऑक्सीजन बचा होगा, वो और रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट, तो बनेगा SO3। इस SO3 में जब हम पानी मिलाते हैं, वो देखो SO3 में पानी मिला रहे हैं तो बनेगा H2S2O7, इसके 2 मोल्स लेके चलो बन जाएगा, यहाँ 2 मोल्स कर दो तो आराम से बनेगा। और उसके बाद ये जो हम बैलेंस नहीं कर रहे ओलियम, और ओलियम में जब हम और वाटर मिलाएंगे तो बनता है, करके देना बैलेंस करके देखना इन दोनों को, बनेगा 2H2SO4, यानी ये बन रहा है आपका। आपने यहाँ थोड़ा सा स्प्रे किया था H2SO4, लेकिन जो बना है वो बहुत ज्यादा बना है। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा H2SO4 बनता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड की हम क्या बात करने हैं, ये है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल, हम पहले बता चुके हैं। ये किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका यूज है, लेबोरेटरी में भी इसका बहुत सारा यूज है। तो वो क्या क्या यूज है, एक दो बार उसकी चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कई इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाने में इसका यूज है, ड्रग्स बनाने में, डाइज बनाने में, मेडिसिन में इसका यूज है, और इस तरह से कई तरह की चीजों को वॉश करने में, मेटल्स को साफ करने में इसका यूज होता है। और उसमें उसके अलावा कुछ और रिएक्शंस के रूप में इसके यूज हम दिखाने जा रहे हैं H2SO4 के यूजेस। जैसे कुछ रिएक्शन मैं आपको सामने लूंगा, जैसे एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि आप देखो कि अपन ने ले लिया बेरियम क्लोराइड और इसके साथ हमने H2SO4 का रिएक्शन कर दिया, तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट। और ये जो होता है बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है, व्हाइट पीपीटी के रूप में ऑब्टेन हो जाता है, तो बेरियम सल्फेट बनेगा और HCl तो निकल जाएगा। ये देखो व्हाइट पीपीटी बन रही है। ऐसे ही अगर हम लेते हैं लेड एसीटेट, तो CH3COO और ट्वाइस PB, लेड एसीटेट से भी ये H2SO4 रिएक्शन करता है, या CaCl2 से भी कर सकता है। तो हम देखो क्या बनेगा, लेड सल्फेट बनेगा PbSO4, जिसकी फिर से व्हाइट ही पीपीटी होती है, टेस्टेट बन रही है। तो ये बन रही है अपनी, और बाकी आपका ये जो बन गया आपका PbSO4 बन गया, बाकी एसिटिक एसिड निकल जाएगा CH3COOH एक्वस फॉर्म में निकलता रहेगा। ये हमारा बन रहा है व्हाइट पीपीटी, ये सब भूले रहेंगे HCl और ये। वैसे यहाँ पर भी कर रहा हूँ H2SO4 से, तो बन रहा है क्या आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा, व्हाइट पीपीटी के रूप में आएगा, और ये बनेगा HCl जो कि पानी में घुल जाएगा HCl, और ये सॉलिड के रूप में आ जाएगा। ऐसे हम नीचे की तरफ एरो दिखाते हैं। तो ये इसका मतलब कि H2SO4 जो होता है वो प्रेसिपिटेट बना के दिखाता है कई चीजों के साथ, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ये दिखाता है। इसके अलावा जो हमको पता है कि H2SO4 एसिडिक तो होता ही है, तो उसके लिए हम क्या बात कर रहे हैं कि एसिडिक इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि पहली बात तो ये लिटमस पेपर को रेड करेगा ही। दूसरी बात है कि अगर H2SO4 का रिएक्शन कई तरह के ऐसे मेटल से किया जाए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, SHE से नीचे, मतलब SHE का 0 होता है, जिसका नेगेटिव होता है, तो ऐसे के साथ क्या करता है, साल्ट बनाता है, जैसे जिंक सल्फेट बन रहा है और निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है ऐसे मेटल के साथ जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसके अलावा कुछ और के साथ भी कर सकता है, जैसे हम कॉपर से करें तो H2SO4 जिसका कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसके साथ कैसे करेगा रिएक्शन, अलग करेगा रिएक्शन। इसके साथ बनेगा कॉपर सल्फेट, CuSO4 बनेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा SO2 और प्लस H2O। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड देता है इनके साथ, अलग तरह से हो रहा है। और एक बात और हम इसमें कर लेते हैं कि कुछ नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करेगा, जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है या सल्फर है, तो उनके साथ भी रिएक्शन करेगा और उनके साथ भी सल्फर डाइऑक्साइड देगा। जैसे कि हमने कार्बन के साथ ले लिया H2SO4, तो क्या बनेगा भाई कि हमको यहाँ पर SO2 गैस अलग मिल जाएगी, SO2 और प्लस बन जाएगा ये C, और इसमें से कुछ ऑक्सीजन हमारे पास, उनको रिएक्शन करेंगे तो हमारा CO2 निकलेगा, और प्लस हम वाटर बना देंगे, तो हम लिखते हैं CO2 प्लस वाटर।
ऐसे ही आपका और भी नॉन मेटल सल्फर वगैरह साथ भी SO2 बनेगा, वो हम बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे हमने सल्फर लिख दिया प्लस H2SO4 लिख दिया मान लो, तो ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो हमें देखा कि नॉन मेटल के साथ में भी ये सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, और कुछ ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल जिनका पॉजिटिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जिनका पॉजिटिव होता है, जैसे कॉपर का प्लस 0.34 होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, और नॉन मेटल के साथ भी सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो उनके साथ देता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो यहाँ से इस रिएक्शन से मालूम पड़ रहा है कि ये हाइड्रोजन दे रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि एसिड्स ही मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये हमको पहले से ही हम जानते हैं। ये हो गई इसकी एसिडिक के बारे में कुछ बातें, और एसिडिक के बाद में हम एक आध चीज और ले सकते हैं। वैसे तो मेन हो गया, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और सल्फोनेशन भी कर सकता है, तो आप इसको देख लें यहीं पर ही, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। जैसे हम कुछ एल्कीन्स ले लें, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर मान लो इसमें एल्कोहल होता है पहले ये RCH2 CH2OH, तो इसमें अगर मैं H2SO4 डालता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। इस कार्बन से H और इस कार्बन से OH निकाल दो, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 मतलब एल्कीन्स। तो अल्कोहल से एल्कीन बनने का मतलब ही यही है कि उसमें से वाटर निकल रहा है, तो डिहाइड्रेशन कर रहा है, यानी H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसके अलावा वो हाइग्रोस्कोपिक भी होता है, पानी को एब्जॉर्ब भी करता है। तो किसी भी चीज को मॉइस्चर फ्री बनाने के लिए भी हम H2SO4 का यूज करते हैं। वो आसपास की डेसिकेटर में भी हम यूज करते हैं, जहां पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एक बंद बॉक्स में नीचे रख देते हैं H2SO4, और ऊपर जो चीज सुखानी है उसको रख देते हैं, उसका पानी खींच लेता है H2SO4 नीचे की ओर, बीच में सुराख रहते हैं। तो डेसिकेटर की चीज है। अब एक बात और इसकी कर लें कि ये एक सल्फोनेशन भी कर सकता है। तो देखो जैसे हमने बहुत बार रिएक्शन देखा है, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव में अगर हम H2SO4 डालते हैं तो क्या होता है, सल्फोनेशन, मतलब SO3H ग्रुप आ जाता है। और यहाँ पे पहले से कोई ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये सल्फर SO3H ग्रुप की पोजीशन अलग आती है, लेकिन वो सल्फोनेशन तो करता है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ H2SO4 के रिएक्शन देखे। अब इसके अलावा और कोई मेन रिएक्शन तो मेन हम सब कर चुके हैं। कोई बात ध्यान, एक बात और है कि ये H2SO4 जो होता है ना, ये जब बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है। तो यहाँ से भी प्रूव होता है कि एसिडिक है। और देखें कि जैसे कि हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में हमने H2SO4, क्या होगा, साल्ट बनेगा। पहले तो बनेगा NaHSO4, ऐसे लिखते हैं NaHSO4 और H2O। या कभी कभी ऐसे दिखाते हैं सीधा कि NaOH के साथ H2SO4 को एक तरह से और दिखाते हैं कि Na2SO4 भी दिखा देते हैं। Na2 यहाँ 2 कर दो, 2 मोल रेशो अलग हो तो Na2SO4 और H2O प्लस 2H2O। तो दो सीरीज ऑफ साल्ट बनते हैं। जैसे ये देखो NaHSO4 या सीधा Na2SO4, ये साल्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये वाले होते हैं नॉर्मल साल्ट, जिसमें हाइड्रोजन ना हो वो नॉर्मल साल्ट्स, और जिसमें हाइड्रोजन दिख रहा है आपको ये है आपके एसिडिक साल्ट, क्योंकि ये टूटने पर आपको हाइड्रोजन देगा, इसमें हाइड्रोजन है। जिन साल्ट्स में हाइड्रोजन होता है वो है एसिडिक साल्ट्स, और जिनमें हाइड्रोजन है नहीं वो नॉर्मल साल्ट। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बेस के साथ मिलने पर दो सीरीज ऑफ साल्ट बनाता है, एसिडिक साल्ट्स और नॉर्मल साल्ट्स। तो ये हमारी H2SO4 की कुछ हमने चर्चा की अभी। इसको आप वीडियो को दोबारा सुनिए ध्यान से, और इन बातों को मंथन करके कुछ क्वेश्चन है तो वो रेडी रखिएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इस चैप्टर की जल्दी ही, और अगले चैप्टर्स को भी स्टार्ट कर देंगे।